कफ क्या होता है, कोई भी सॉलिड चीज जो होती है, ठोस चीज कफ में आती है। जैसे आप भोजन करते हैं, भोजन भी कफ है, श्लेष्म है ना। तो ऐसे लोगों को जो कि जिनका कि कफ वात का इशू है, उनके शरीर में एब्जॉर्प्शन बड़ा कम होता है। एब्जॉर्प्शन का फैक्टर हमेशा कॉम्प्रोमाइज होगा। अब ऐसे मान के चलो ना, चाय की छन्नी में अगर आपने चाय डाली और चाय में मलाई है, तो मलाई क्या करेगा, उस छन्नी को बांध देता है, फिर चाय नहीं जाएगी, फिर आपको थोड़ा प्रेशर डालना पड़ेगा, या मलाई को हटाना पड़ेगा, ठोकना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा ना। तो ये जो मलाई है ना, ये कफ है। तो ऐसे में क्या होता है कि आपके शरीर में एब्जॉर्प्शन, ये कफवात वालों के शरीर अगर बाहर से देखेंगे ना तो बड़े शाइनी होते हैं, व्हाइटिश ग्लो की तरफ में जाएंगे, शाइनी होंगे, मगर अंदर से देखेंगे ना तो उसमें जमावट है, जमावट होती है। ऐसे लोगों को क्या 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 प्रॉब्लम आ सकती है, एसिड रिफ्लक्स होगा, सर्वाइकल हो सकता है, फ्रोजन शोल्डर हो सकता है, जॉइंट में स्टिफनेस हो सकती है, माइग्रेन हो सकता है, ग्लूकोमा हो सकता है, ऊपर छाती और छाती से ऊपर बड़ी सारी प्रॉब्लम हो सकती है ऐसे लोगों को। और लेकिन अंदर से समझने की कोशिश करें ना तो वो श्लेष्म जो है वो खिसकता नहीं है, जल्दी से आगे नहीं जाता। तो क्या मन करता है खाने का, बहुत तीखी चीज खाने का मन करेगा, मिर्च खूब खाओ, गरम गरम चीजें खाओ, ऐसा मन करेगा खाने का। ठंडी चीजें पसंद नहीं आएंगी, तीखी चीजें, मसालेदार चीजें पसंद आएंगी, खट्टी चीजें बड़ी मजेदार से मजे से खाएंगे, मिर्च को और ऊपर से ले लेके खाएंगे। क्यों? शरीर क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसमें रिसाव नहीं हो रहा, एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, तो गरम या तीखा खाएंगे तो एब्जॉर्प्शन बढ़ता है। ठीक है। ऐसे में एक और चीज कमी होती है शरीर के अंदर, जठराग्नि, मेटाबॉलिक हीट की भी कमी होती है। तो मेटाबॉलिक हीट की कमी की वजह से बाहर से गर्मी, तो ऐसे लोगों को ना ठंडे पानी से नहाने में मजा नहीं आता, गर्म पानी से नहाने में बड़ा मजा आता है। खूब गर्म गर्म पानी से नहाएंगे तो शरीर में गर्मी की कमी है। जैसे ही शरीर के अंदर गर्मी बढ़ेगी, एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। अब एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो आप कितना भी कैल्शियम खा लो, आपकी हड्डी में तो नहीं जाने वाला हो। और डॉक्टर के पास जाएंगे, बोलेंगे कैल्शियम की कमी है, कैल्शियम खाओ। बल्कि कैल्शियम खाना कभी कभी नुकसान भी कर जाता है। अगर ज्यादा कैल्शियम खाएंगे, बॉडी के अंदर स्टोन की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, स्टोन फॉर्मेशन ज्यादा होगा अगर आप ज्यादा कैल्शियम, क्योंकि वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, हड्डी नहीं बनेगी उससे। तो एब्जॉर्प्शन बढ़ाना पड़ेगा। एब्जॉर्प्शन कैसे बढ़ाएंगे, एब्जॉर्प्शन कैसे बढ़ाएंगे? तो आपने देखा चाय की छन्नी का एग्जांपल, जैसे ही जमावट आ गई, निकालना है उसमें से, फ्लो करवाना है, तो आपको प्रेशर डालना होता है ना, थोड़ा थोड़ा प्रेशर डालो तो फिर चाय निकलती है। ऐसे ही आप जूस पी रहे हैं, है ना, स्ट्रॉ से कोई पल्प फंस गया, अब आ नहीं रहा जूस, तो क्या करना, थोड़ा प्रेशर क्रिएट करते हैं तो निकलता है ना। स्पंज ने पानी सोख लिया, अब वो बाहर नहीं आएगा, लेकिन दबाएंगे तो बाहर निकल आएगा। तो आपके शरीर में ना प्रेशर की जरूरत है। ऐसे लोगों को ना प्रेशर का डिविएशन भी होता है, जिसकी वजह से ग्लूकोमा होता है उनको। ब्लड प्रेशर भी फ्लक्चुएट करेगा, ऐसे में बढ़ने की तरफ में जाएगा, शरीर बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि फ्लो नहीं हो रहा, तो शरीर खुद बढ़ाएगा। वो ब्लड प्रेशर का इशू भी आ सकता है आगे चल के। तो अभी क्या करेंगे, प्रेशर अगर अंदर आप जानबूझ के क्रिएट करने लग जाएंगे तो आपका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। प्रेशर से गर्मी भी बढ़ जाती है। आप बैठे बैठे कुंभक करें और पसीना आ जाएगा, जबकि आपने शरीर भी नहीं हिलाया। क्यों? क्योंकि प्रेशर से टेम्परेचर का भी रेगुलेशन होता है, और प्रेशर और टेम्परेचर यानी वात और पित्त से कफ का रेगुलेशन होता है, कंट्रोल आता है, एब्जॉर्प्शन होता है, यूटिलाइजेशन होता है। तो कुंभक वात पित्त कफ तीनों को ही कंट्रोल करता है।